दरियाए चिनाब बिफर गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के लिए खतरा। बड़ा रेला हेड खानकी की जानिब बढ़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला और कादिराबाद बैराज पर भी बहाव तेज। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। फालिया की कई गांव ज़ेर-ए-आब। तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलज में भी पानी का बहाव तेज। हेड गंडा सिंह वाला और सलमान की पर सैलाबी सूरत हाल। कई इलाके डूब गए। इसी तरह दरियाए रावी में सदनाई बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पीर महल के माई सफूरा बंद को तोड़ने से मुतादिद देहात डूब गए। मुल्तान से जमीनी राबता खत्म हो गया। कमालिया पुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कोट मोमिन के करीब दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। 5 लाख से जायद क्यूसेक का रेला मुटरांजा शहर में दाखिल हो रहा है। वहां का मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे अहमद फैसल से। अहमद, बताइएगा रेला कहां तक पहुंचा है और तबाही के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मोमन के इलाके मिड रांझा में, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियां तो ऑलरेडी पहले ही हो चुकी हैं। इस वक्त भी मिड रांझा शहर में पानी दाखिल सैलाब वाला हो चुका है और मिड रांझा के करीब जितने भी देहात हैं, तकरीबन 20 से ज्यादा देहात जो ऑलरेडी ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो 5.5 लाख का रेला गुजर रहा है मिड रांझा से, उसकी वजह से इलाका मकीन कितने परेशान है या इलाका मकीन इस वाले से क्या कहते हैं, आए जी उनसे पूछते हैं। सर, इलाका मकीन जो है इस वक्त वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं महफूज मकाम पर। तो बाकी जो थोड़े बहुत हैं, 1-2 बंदे हैं, वो हिफाजत के लिए अपने जो है घर में मौजूद हैं, ताकि सामान वगैरह जो है घरेलू वो ना चोरी हो सके। इनका ये कहना है कि आने वाली जो ये सैलाब की मुसीबत है, इससे इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से कामयाब होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस पहले से मुतासरा अजला को दोबारा नुकसान पहुंचेगा। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने खबरदार कर दिया। लाहौर में मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, पंजाब से 9 लाख क्यूसेक का रेला 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। अगले 72 घंटों में तीनों भारतीय डैम भर जाएंगे, जिसके बाद खदशा है कि मजीद पानी भारत से पाकिस्तान के दरियाओं में दाखिल होगा। किसी का मकान न रहा, किसी के बर्तन और बिस्तर गए तो कोई बेटी के जहेज से हाथ धो बैठा। लाहौर के रावी टाउन में कायम फ्लड रिलीफ कैंप के मुतासरीन की दर्दनाक कहानियां हैं। रिलीफ कैंप के मुतासरीन किस हाल में हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। करेला का हर चीज़ मिल रही है, खाना पीना दवाई भी हर चीज़ अच्छी मिल रही है। आपके घर की क्या सूरत हाल है, आप गई हैं कि हम आज दिलवा के आए हैं घर, तो लेकिन अभी हमारे पास बिस्तरे नहीं है, ना कोई मंजियाँ है, ना कोई हांडी रोटी के लिए पकाने के लिए बर्तन, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। मेरी बेटी का जहेज सा बनाया था, मैं काम करने जाती हूँ, वो भी सारा बह गया पानी के अंदर, कुछ नहीं बचा मेरे घर के अंदर। तो हमारी ऐसी हेल्प हो जाए कि चलो हम अपने घरों में रह सकें। सहूलियत बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है, खाना वगैरह भी उससे भी ज्यादा मिल रहा है। खाना घर से ही है, ठीक है, लेकिन बिस्तरे वगैरह ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ने ਲੈਣੇ ने थल्ले विछाने ने वो खराब हो गया, बेड खराब हो गया, मैट्रेस खराब हो गया, पेटी च पानी पै गया। बेटी का कितना जहेज था, क्या क्या सामान? कम 4-5 लाख का सामान बना हुआ था, सारा चला गया। जेवर था, बालियां तोले की बनाई हुई थी, एक सोने का खोखा था, चांदी का सेट बनाया हुआ था, सामान था सारा पेटी में, उसी का ही था टोटल सारा सामान। चीचावतनी में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। देहात में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सारा इलाका अंधेरे में डूब गया। इमदादी सरगर्मियों को भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया। जहांगीर खान चीचावतनी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा। जी, चीचावतनी में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम इलाकों की बिजली मुनक़ता है, तमाम इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं और अंधेरा हो जाने की वजह से जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी थीं या जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था वो भी वक्ती तौर पर रोक दिया गया। इंतज़ामिया के इस हवाले से ये कहना है कि दिन चढ़ने के बाद दोबारा से इमदादी सरगर्मियाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन जो वहाँ के मकीन हैं, जो इन सैलाबज़दा इलाकों में अफराद महसूर हैं, उन तक पहुँचने के लिए उनके अजीज़ो अकारिब कोशिश करें कि किसी तरह कोई इमदादी सामान रात के इस पहर भी उन तक पहुँचाया जा सके। लेकिन चूँकि रास्ते बंद हैं, बहुत से रोड्स जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और बहुत से देहातों तक रसाई इस वक्त भी मुमकिन नहीं, इसलिए उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बहुत से अफराद को तो रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन वो लोग जो कि अपनी मर्ज़ी के तहत अपने रिहायशी इलाकों को या घरों को नहीं छोड़ना चाहते, उनको कल कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वो सैलाब ज़दा इलाकों को छोड़ें और फ्लड रिलीफ कैंप्स तक उनको मुंतकिल किया जाए, ताकि मज़ीद जो है किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो। जी जहांगीर, आपका शुक्रिया। दरियाए सतलज में लोथरा के 40 मौजाजात और सैकड़ों बस्तियां अपनी लपेट में हैं। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना है। वहां का क्या मजीद अहवाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे राना शाकिर से। शाकिर, बताइएगा।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर। इस वक्त दरिया सतलुज ने तबाहियाँ जो हैं वो मचा रखी हैं। लोधरंग के जो 40 मौज़ूआत हैं उन्हें तबाह बर्बाद करता हुआ अपनी जो रास्ता है उसकी तरफ गामजन है। इस वक्त मैं जगीर होड़ा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुतअद्दिद जो छोटे ज़िम्मेदार बंद हैं वो टूट गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत इनखला कर रहे हैं। रात की इस पहर में भी लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, हमने रेस्क्यू कॉल की थी, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, ये हमें लेके आए हैं। हम पिछले 8 दिन से मुसलसल अपना सामान जो है यहाँ से निकाल रहे हैं और ये भाई हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकार और जो इंतज़ामिया है वो मुतहरिक है कि लोगों को जल्द से जल्द उनको महफूज मकामात पहुँचाया जाए। जो बस्तियाँ जहाँ पानी दाखिल हो गया है उनकी जल्द से जल्द इनखला किया जाए। जी। वज़ीर आला पंजाब का कासिम बेला रिलीफ कैंप मुल्तान का दौरा, सैलाब से मुतासरा खानदानों के मसाइल और ज़रूरियात का पूछा, घरों की जल्द बहाली का भी यकीन दिलाया। मरियम नवाज बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं, मलबूसात और दीगर तहफ़ भी दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए मुल्तान पहुँच गईं। बेला रिलीफ कैंप का दौरा किया, खवातीन और बच्चों का अहवाल मालूम किया और मसाइल सुने, घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों से गपशप की, स्वीट्स और बिस्किट दिए। ये क्या है? हेलो। मरियम नवाज ने खवातीन में अशिया ज़रूरिया और मलबूसात भी तकसीम किए। मैम, ये भी मैम, ये इनके लिए। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मरियम नवाज ने दौरा मुल्तान के दौरान दुकानें बंद कराने पर इजहार बरहमी करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मेरे दौरे के दौरान किसी को तकलीफ हो गवारा नहीं। पिंडी भटिया में दरियाए चिनाब के सैलाबी पानी ने नवाही गांव छन्नी रेहान में भी तबाही मचा दी है। मुतासरीन अपने बच्चों और खवातीन के साथ सड़क किनारे खुले आसमान तले बैठे हैं। नुमाइंदा समा बिलाल अकबर इस मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा। आज बिल्कुल जी, मैं सिर्फ पिंडी भटिया के इलाका छन्नी रेहान के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है दरियाई पानी ने जो है बहुत ज्यादा नुकसानात किए हैं। हमने आज इसका विजिट किया और इसके अंदर काफी ज्यादा घर जो हैं वो देखने में मिले हैं कि जो घर गिर चुके हैं और ये लोग जो हैं ये बेचारे सड़क किनारे जो है वो पनाह लेके बैठे हुए हैं। बाबा जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं जी तलाई का क्या मसाइल है? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੋਲੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਣਾ ਨੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਜੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਖਾਰੀ ਹਰ ਛ ਰੁੜ गई है, खोले साढ़े ढह गए न। मुतासिरीन का यही कहना है कि हमारे घर भी गिर गए और हमारी तरफ जो कोई इमदाद के लिए भी नहीं आया। हमारे जानवर भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हम पता नहीं अपनी फैमिलियों को लेके किस तरह इधर पहुंचे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं पंजाब के बाद सिंध में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। सूबाई हुकूमत ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वुज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, हिफाजती इंतजामात से मुतल्लिक आगाह किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मुतहरिक हो गई। नवाब शाह में कच्चे का दौरा किया, इजलास की सदारत की, कहा अवाम की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम उठाएंगे। सिंध में सैलाब का खदशा, पीपल्स पार्टी आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए फ्रंट फुट पर। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सूबाई वुज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की अलहदा मुलाकातें। वजीर बल्दियात सईद गनी की मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग, कहा किसी भी हंगामी सूरत हाल में फाल किरदार अदा करने को तैयार हैं। वजीर तवानाई नासिर शाह ने सक्खर और रोहड़ी में किए गए इकदाम से आगाह किया। रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर ने अपने हल्के और सुहेल अनवर सियाल ने इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी का सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहीद बेनजीराबाद का दौरा, इजलास की सदारत की। वजीर सेहत अजरा पेचोहो और मुख्तलिफ इदारों के अफसरान की शिरकत। आसफा भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया गया कि सुपर फ्लड की सूरत में जिले में 80,000 अफराद और 64,000 जानवर मुतासिर होने का खदशा है। खातून अव्वल ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पहली तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। मेडिकल कैंप्स का क़याम और कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई का अमल जारी है ताकि खतरात कम से कम हों। पंचनद और गुड्डू बैराज से सैलाबी रेलें 10 और 11 सितंबर तक सक्खर बैराज पर पहुंचेंगे। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सक्खर इंतजामिया ने 44 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतासरीन के लिए PDMA की जानिब से टेंट और दीगर सामान सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं सक्खर में समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, बताएगा रिलीफ के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जी, पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले
5 से 6 सितंबर तक जो है हेड पंजनत पहुंचेंगे, जहां से 2 रोज़ के बाद जो है यही रेले जो हैं सैलाबी रेले गुड्डू के मकाम पर पहुंचेंगे, जहां बताया जा रहा है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। और गुड्डू से 2 रोज़ के बाद जो है वो सखर बैराज पहुंचेंगे। 8 से 9 सितंबर तक जो है सखर बैराज पहुंचेंगे। सखर इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ 45 से ज़ायद जो है फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जबकि जो कच्चे के इलाका जो ज़्यादा अफेक्ट होगा वहाँ से कच्चे के इलाके से लोगों को निकालने के लिए जो है 200 से ज़ायद जो है किश्तियों का बंदोबस्त किया गया है। पाकिस्तान नेवी की कश्तियाँ भी यहाँ पे मंगवाई गई हैं, जबकि 1122 की कश्तियाँ भी मंगाई गई हैं, जबकि प्राइवेट कश्तियों का भी इंतजाम किया गया है। जो वनरेबल पॉइंट है वहाँ पे कश्तियाँ जो है इस समय खड़ी कर दी गई हैं, ताकि कोई भी वाक़या हो या कोई भी मुतासिर हैं वो कहीं फंसे हों, उन्हें निकालने के लिए इंतजाम किए जाएँ। तो तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। जमील अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। किंग सलमान रिलीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान की तकसीम शुरू कर दी। सबसे ज्यादा मुतासरा अजला बुनेर, सवात, शांगला, बडग्राम, मानसेरा और सवाबी में तरजीही बुनियादों पर इमदाद तकसीम की जा रही है। मुतासरीन के लिए 10,000 शेल्टर किट्स और 10,000 फूड पैकेजेस मुख्तस किए गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हयात फाउंडेशन और पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इमदाद की तकसीम में शफाफियत को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इंतजामिया और मुतासरीन ने किंग सलमान रिलीफ के इंसानी हमदर्दी के इक़दाम और अमली ताउन को सराहा। शुक्रगुजार है KS रिलीफ का कि उन्होंने हमें फूड आइटम्स प्रोवाइड किए इनके जो सैलाब ज़दगान के जो मुतासरीन हैं उसके लिए, और उसके साथ साथ उनके टेंट्स और जो ब्लैंकेट्स, ये सारा कुछ एक पूरा प्रॉपर पैकेज आया है। मैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग यहाँ अपने जो जितने भी मदद उससे हो सकता है वो करते हैं और यहाँ आए और गरीबों तक उसका हक जो है वो पहुँचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।